Dear students, I hope all have prepared for the science exam properly. Some of the tips and things you have to remember. Always enter the exam hall on time, right? Early enough if possible, right? And relax होकर, meditate होकर OMR वगैरह fill करने के लिए बैठना. And यूटिलाइज द रीडिंग टाइम प्रॉपरली, दैट इज द मेन थिंग. आप जितना रीडिंग टाइम प्रॉपरली यूज कर रही है तो आपका एग्जाम में लिखने के लिए आपको अच्छे से टाइम मिलेगा, राइट? सेलेक्ट द बेस्ट चॉइस. चॉइस में ऑप्शंस दिया है ना, उसमें से बेस्ट क्वेश्चंस आपको सब कुछ आंसर्स उसका परफेक्टली आंसर पता है, वही ले लेना आपका ऑप्शंस के लिए. That space you can fill it later, but लास्ट में जाकर लिखना ऐसे कुछ नहीं करना है. सेक्शन को हर सेक्शन एक ही सेक्शन ए में ही लिखो, बी की बी में लिखो, लाइक दैट. डोंट सेपरेट इट, राइट? नीट रीडेबल हैंडराइटिंग होना चाहिए. आपका हैंडराइटिंग की ब्यूटी कोई मतलब नहीं है, बट इट मस्ट बी प्रेजेंटेड प्रॉपरली. तुम्हारे टीचर को पता नहीं है यू आर ए टॉपर और ए वीकर एनी स्टूडेंट लाइक दैट, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ एनी मिस्टेक हैपन, सिंगल कट स्क्रैम्बल मत कर लेना, ज्यादा कटापिटी मत कर लेना. दैट विल क्रिएट अ रॉन्ग इंप्रेशन, सो डोंट डू दैट. फिर सेक्शन हर वक्त शुरू करने के वक्त इट मस्ट बी इन अ बॉक्स. क्वेश्चन नंबर लिखो. एमसीक्यू लिखने के वक्त ऑप्शन विद आंसर होना चाहिए. एंड 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट्स यू हैव टू आंसर. According to that marks, you have to add more points, right? Wherever possible, you can have that diagrams. If not asked also, you can draw it, but time allows है तो, right? और हर क्वेश्चन के बीच में एक लाइन छोड़ देना. क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखना चाहिए. सब सेक्शन की वगैरह प्रॉपरली आपको लिखना चाहिए. प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह यू हैव टू डू दैट. चेकिंग करने वाले टीचर की काम आप कितना आसान करेगी उतना आपको उतना मार्क्स मिलेगा. सो नीट प्रेजेंटेशन चाहिए. केमिकल इक्वेशन किधर भी है वो बैलेंस कर दो. डायग्राम किधर भी है वो प्रॉपरली पेंसिल से ड्रॉ कर दो, लेबल कर दो प्रॉपरली, राइट? एंड सेपरेट क्वेश्चन मिनिमम हाफ पेज यूज सकती है डायग्राम बनाने के लिए. कलर्स यूज नहीं करना है, पेंसिल्स यूज करना है, अच्छे से लेबल करना है, हेडिंग देना है डायग्राम को, राइट? और असर्शन रीजन क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन होने की चांसेस है, वो कैसे लिखना है मैंने एक वीडियो में पहले बता दिया था. सो रीड एंड अंडरस्टैंड एंड राइट. न्यूमेरिकल्स पहले गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, उसके लिए मार्क्स है. यूनिट मेंशन करना है, बहुत सारे बच्चे यूनिट को छोड़ देती है, उसके लिए वगैरह मार्क्स है. फॉर्मूला वगैरह सब कुछ लिखना है. आंसर फॉर्मूला वगैरह बॉक्स में डालना है. इफ यू डोंट नो, इवन इफ आपका कैलकुलेशन में भी कुछ गलत वगैरह हो गया तो आपका फॉर्मूला स्टेप स्क्वायर के लिए मार्क्स मिलेगा. तो रफ वर्क आप साइड में कर सकते हैं, नहीं है तो लास्ट पेज में कर सकते हैं, बट जिधर भी कर ले नीटली करना है. लास्ट पेज में रफ वर्क अलग से लिखे, फिर क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन की रफ वर्क कर रहे उसको बॉक्स में डाल दीजिए. वो बॉक्स में डाल दीजिए. बाद में इफ यू वांट टू चेक देयर विल बी नो मिक्सिंग, तो बाद में आप कैलकुलेशन को एक और बार चेक भी कर सकते हैं. सो हमेशा साइड में रखें, नहीं है तो लास्ट पेज में साइड में लिख लिया तो इट विल बी देयर नियर टू दैट क्वेश्चन. डिफरेंशिएट को हमेशा कॉलम बनाकर लिख लीजिए. रे डायग्राम्स वगैरह बहुत अच्छे से लिखना है. यू वी एफ जो भी मेजरमेंट्स है वो सब कुछ आपको मेंशन करना है. एरो वगैरह चाहिए. कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. इवन कुछ भी पता नहीं है तो कुछ रिलेटेड थिंग्स आपको लिखना है. रीड 2-3 टाइम्स, आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई इतना सेक्शंस है, तो आपको अच्छे से टाइम मैनेज करके लिखना है. मैंने इधर अच्छे से लिख लिया है आपका टाइम. सेक्शन ए एमसीक्यू है तो वो सिर्फ 20 मिनट्स में आपको फिनिश करना है. रीडिंग टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर दिया तो ये सब कुछ पॉसिबल है. सेक्शन बी 2 नंबर की है तो 6 क्वेश्चन अदर, आपको 20 मिनट्स उसको लेना है, राइट? और 30 to 50 वर्ड्स में आपको लिखना चाहिए. एंड अबाउट 11:15 तक का आपको ये पोर्शन फिनिश करना. मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा ही बता रही है, राइट? सेक्शन सी 3 नंबर की है, 7 क्वेश्चन है तो उसके लिए 60 मिनट्स मैंने दे दिया है. तो 12:15 तक
10 तक आपको फिनिश करना है, बट एक्स्ट्रा 5 मिनट। 15 तक सेक्शन सी तक आपको फिनिश करना ही है। दैट मीन्स 12-15 तक आपका ABC सेक्शन फिनिश नहीं हो रही है, उधर से स्पीड अप कर दीजिए। मोस्टली बच्चे क्या करती है, 1 बजे होने के बाद यार मेरा पूरा लॉन्ग आंसर बाकी है, मैं इधर से स्पीड अप करो, हो जाएगा, छूट जाएगा, ये सब कुछ टेंशन है। तो बेटर क्या कर दीजिए, 12-15 तक आपका सेक्शन सी तक नहीं हो रही है, उधर से आप स्पीड अप कर दो तो आपको इनफ टाइम मिल जाएगा। यू हैव इनफ टाइम, 1:30 तक टाइम है, तो आपको आराम से सब कुछ फिनिश हो जाती है। तो ये लास्ट मिनट स्पीड अप करने के लिए मत बैठना। एंड सेक्शन डी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ही है, 5 नंबर की, 40 मिनट्स मैंने उसके लिए दे रही है, तो आराम से आपको फिनिश कर सकते। इवन 1 बजे तक आपने वो भी फिनिश कर दिया तो भी आपके पास 15 मिनट आराम से होगा। सेक्शन ई के लिए वो केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। उसका मेन प्रॉब्लम ये है, सब पार्ट में 4 क्वेश्चन में लास्ट वाले पार्ट में मोस्टली ऑप्शंस होती है, तो ऑप्शंस उसी क्वेश्चन की है, पूरा क्वेश्चन की नहीं है। वो ध्यान देकर आपको फिनिश करना है। अगेन क्वेश्चन रीड कर आपका पैराग्राफ रीड करना है, 15 मिनट आराम से आप फिनिश कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2 आवर 35 मिनट्स तक आपका पूरा पेपर फिनिश होना चाहिए। दैट मीन्स 1:15 तक मिनिमम आपका पेपर फिनिश होना था, कि नहीं है तो 1:10 तक, दैट इज द करेक्ट टाइम। इफ यू आर फिनिशिंग 1:10 तक, आप आराम से 20 मिनट्स के ऊपर आपको टाइम मिलेगा वापस क्वेश्चन आंसर्स रीचेकिंग के लिए। हर क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन रीड करके आंसर रीड कर दो। मेक श्योर आपने सारे सब क्वेश्चन एवरीथिंग अटेंड किया है। जो प्री बोर्ड में वगैरह बहुत सारे बच्चे ए पार्ट बी पार्ट किया है, सी पार्ट देखा नहीं है, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स किया है, तो इस बार ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। सो यू हैव टू मेक श्योर ए बी सी सब पार्ट है वो सारे किया है। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर में 39 क्वेश्चन इज देयर, मेक श्योर आपने 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और जब रीचेकिंग की टाइम में अंडरलाइन द कीवर्ड्स, क्योंकि आपको पता है टीचर्स कीवर्ड्स की उधर मार्क्स देती है, तो इट विल मेक दैट वर्क वेरी इजी, राइट। तो आप उधर पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। ऑलवेज बी काम एंड बी पॉजिटिव। आप रिलैक्स होकर एग्जाम लिखेगी तो सब कुछ आपको याद होगा एंड यू कैन राइट इट प्रॉपरली। डोंट बी पैनिक बेटा, आप लोग ना आपका बेस्ट दे देगी, आई एम प्रेटी श्योर अबाउट दैट। डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स।